श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। श्री हनुमानाष्टकम का मात्र हिंदी भाषा में वाचन कर रहा हूँ, अशुद्धियों हेतु क्षमा कीजिएगा। हे हनुमान जी, जिस समय अपने बचपन में तुमने सूर्य को अपने मुंह में डाल दिया था, उस समय संपूर्ण संसार में घोर अंधेरा छा गया था। उस समय संसार में एक भी नहीं निकला कि जो उस संकट को टाल दे। तब सभी देवताओं ने आकर तुमसे विनती की थी कि विश्वस्त चराचर प्राणियों के हित में तुम हम एवं सूर्य पर कृपा करके उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल दो। तुमने सबकी सुनाई सुनकर उन्हें अपने मुंह से बाहर निकालकर तीनों लोगों के संकट को दूर किया था। हे पवनसुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्व विख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। बाली की डर से बांदरराज सुग्रीव ऋषिमुख नाम के पर्वत में छुपे रहते थे। महामुनि से श्रापित होने से और कौन विचार कर सकता था। जिस समय श्री राम जी अपने वनवास काल में उधर से जा रहे थे, उस समय तुमने ब्राह्मण का रूप धारण करके सुग्रीव की दुखी गाथा राम जी को सुनाकर सुग्रीव के संकट को दूर करवाया था। हे पवनसुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्व विख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। जिस समय सुग्रीव ने दल सहित अंगद को सीता जी की ढूंढने के लिए भेजा, उस समय उसने कहा था कि बिना सीता जी की सुध लिए जो यहाँ पाँव रखोगे, अर्थात यहाँ आओगे, तो ऐसा समझना कि हम में से किसी ने भी जिंदा नहीं रहना है। अंगद जी जब असफल और निराश होकर के समुद्र के किनारे में किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठ गए थे, उस समय मात्र तुम ही तो थे कि जो सीता जी की सुध लेकर के सबके प्राण बचाए थे। हे पवनसुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्व विख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। जब रावण ने अपने अलावा सभी राक्षसनियों द्वारा भी सीता जी को डरा धमकाया था, उस समय हे हनुमान जी, वहाँ जाकर तुमने ही उन राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका में शोक की आग में जलती हुई सीता जी को श्री राम जी की अंगूठी देखकर उनका शोक हल्का किया था। हे पवनसुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्व विख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। लक्ष्मण की छाती में बाण लगे वक्त पर रो रो कर राम विह्वल हो गए थे। उस समय तुम लंका में गए और रावण के अक्षय नाम के पुत्र को मारकर सुषेण नाम के वैद्य जी को मैं उनके घर सहित ही उठा करके लाए और उनके कहने के अनुसार संजीवनी बूटी लाए थे। लंका से 1000 मील दूरस्थ संजीवनी बूटी को द्रोणगिरी नाम के पहाड़ को ही उठा करके तुमने लक्ष्मण के साथ ही राम जी के भी प्राण बचाए थे। तुम रात लगभग 1:30 बजे लंका से चले थे और प्रातः 5 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच गए थे, जबकि बीच में एक राक्षस और भरत जी ने भी बाधित किया था। सारांश है कि तुम 1000 मील प्रति घंटे की गति से चल करके मात्र 2 घंटे में ही उक्त बूटी को लाए थे। हे पवनसुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्व विख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। जब रावण ने युद्ध भूमि में राम सहित उनके सारे दल को नाग फांस में फंसा दिया था, राम जी बहुत निराश हो गए थे। ऐसे विकट वक्त में हे हनुमान जी, तुम विष्णुलोक गए और वहाँ से गरुड़ जी को ला करके उनके द्वारा नाग फांस कटवा करके
तुमने सबको बंधन मुक्त करवाया था। हे पवन सुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्वविख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। जब अहिरावण लक्ष्मण सहित राम जी को पाताल ले गया और उन दोनों भाइयों की बलि अपनी कुल देवी के लिए देने ही वाला था, उस समय हे हनुमान जी, सेना सहित अहिरावण का संहार करके तुम उक्त दोनों भाइयों को सुरक्षित धरती में लाए थे। हे पवन सुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्वविख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। हे महावीर हनुमान जी, तुमने देवताओं के बड़े बड़े काम पूरे किए। अब तुम ही सोचो, देखो, विचारो कि मुझ दीनहीन के कौन से संकट ऐसे हैं कि जिन्हें तुम दूर नहीं कर सकते हो। अर्थात सभी संकटों को मात्र तुम ही नष्ट कर सकते हो। इसलिए हे महावीर हनुमान जी, जो कुछ भी हमारे संकट हैं या भविष्य में संकट आएंगे, उन्हें शीघ्र से शीघ्र हरण करने के साथ ही भविष्यकालिक आने वाले संकटों को भी हरण करते ही रहिएगा। हे पवन सुत हनुमान जी, दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तभी से तुम्हारा नाम संकट मोचक विश्वविख्यात हुआ था, अर्थात सब जानते हैं। लाल रंग की तुम्हारी गात और पूछ सुहावने लगते हैं। लाल रंग की सिंदूर लगाते हो और लाल ही रंग के कपड़े भी पहनते हो। वज्रवत तुम्हारा वदन दुष्टों को दाल की तरह दल देता है। हे बांदरराज, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय।